हौसलों की तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ भले सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उस उम्मीद को जिंदा रखो। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आज की कहानी भी इसी हौसले की कहानी है। जी हाँ, ये कहानी भी ऐसे ही हौसले की मिसाल देती एक योद्धा की कहानी है, जिसके देश पर दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया था और उस वक्त इस देश की सेना इस परिस्थिति में नहीं थी कि उस देश की सेना का सामना भी कर सके। तो इस योद्धा ने क्या किया कि अपनी सारी सेनाओं को और गोला बारूद को जहाज के रास्ते यानी कि समुद्र के रास्ते उस देश के तट पर ले गया। उसके बाद अपने सैनिकों से कहा कि वो जिस जहाज से आए हैं उस जहाज को जला दें। तो क्योंकि महान सेनापति या महान योद्धा का आदेश था, तो बिल्कुल सेनाओं ने ऐसे ही किया। सारे गोला बारूद और सारे सिपाहियों को उतार लेने के बाद उस जहाज को आग लगा दिया गया। फिर इस योद्धा ने अपनी सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। क्योंकि हमारी संख्या कम है, तो इसलिए हमारे मन में हार का थोड़ा सा भी अगर रह जाता है कि हम हार जाएंगे, तो हम पक्का है, ये सुनिश्चित है कि ये युद्ध हार जाएंगे। तो लेकिन क्योंकि अब मैंने वापस जाने की रास्ते को जला दिया है, अब आपके पास करो या मरो की स्थिति है। तो अगर आप वापस अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो आपको या तो ये जो युद्ध है उससे आपको विजयी होना पड़ेगा, तभी आप अपने घर लौट सकते हैं। या फिर छोटी सी सेना की टुकड़ी ने उसके हजारों सैनिकों को परास्त कर दिया जिसने उस पर आक्रमण किया था, और वे ये युद्ध को जीत गए। जी हाँ, ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम पहले ही अगर अपने मन में डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या करना है, तो हमारा फोकस उसी पे हो जाता है और हम वैसा ही करते हैं और हमें रिजल्ट भी वैसे ही मिलते हैं। तो क्योंकि इस योद्धा ने पीछे जाने के सारे रास्ते जला दिए, तो उन सैनिकों के पास या तो मरना है या अगर बच के जाना है तो युद्ध में जीत करनी ही पड़ेगी। ऐसी उनके दिमाग में आ गया और उन्होंने जी भर के युद्ध लड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि या तो जिंदा बच जाएंगे तो घर जाएंगे, या फिर और कहीं जाना नहीं होगा, बस यहीं खत्म बात। तो उन्होंने अपने पूरी ताकत झोंक दी अपने पूरे लक्ष्य के साथ कि हमें ये युद्ध किसी न किसी तरह जीतना ही है। अपनी पूरी ताकत लगा दी और वो ये युद्ध जीते भी, उतनी बड़ी सेना को परास्त करके। दोस्तों, उसी तरह जब हम अपने ज़िंदगी में कोई लक्ष्य डिसाइड करते हैं, तो हमें सारा फोकस उसी पे लगाना चाहिए। हमारा ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए। हमें पीछे जाने के सारे रास्तों को जला देना चाहिए, तभी हम अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि एक गोल सेट कर लिए, फिर अगर थोड़ी सी भी सक्सेस या उसमें हमको डर लगने लगता है कि शायद हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे, तो हम फिर वापस पीछे जाने लगते हैं, अपने पीछे कदम हटा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी मंजिल नहीं बदलनी चाहिए, बल्कि आपको रास्ते बदलने चाहिए। और अपने दिमाग में इस चीज़ को सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी ही जीत होगी अगर आप सही रास्ते पे हैं। तो अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पे लगाइए और पीछे जाने के सारे रास्तों को जला दीजिए। जब आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा सिवाय उस एक काम के जिसे आप वर्षों से पाना चाहते थे, तो आप अपनी भी पूरी ताकत उसमें लगा देंगे और फिर देखिएगा जीत आपकी ही होगी। और इसमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जिसका योगदान होता है वो है आपके मन की, आपके काम की पॉजिटिविटी। जी हाँ, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, कॉन्फिडेंट ही नहीं आएगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रह के अपने काम पे फोकस करना है और ये ध्यान रखना है कि हमारा ध्यान ना भटके। पीछे जाने के फिर से मैं कह रही हूँ कि सारे रास्ते जला दीजिए, बंद कर दीजिए, कि और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। फिर देखिएगा आपकी जीत सुनिश्चित है।